तो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बीजेटी के कुछ क्वेश्चंस देख रहे जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हम कैसे केसीएल केवीएल लगाते हैं और इंपॉर्टेंट इक्वेशंस क्या होती है बीजेटी के अंदर, वो हम लोगों ने देखा था। अब हम पढ़ेंगे डीसी लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट। डीसी लोड लाइन क्या होती है और ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, तो अब हमें ये देखना है। तो डीसी लोड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो प्लॉट होती है आईसी वर्सेस वीसीई पे। आईसी वर्सेस वीसीई ग्राफ क्या ग्राफ होता है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ। तो बीजेटी के हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे प्लॉट करते हैं? आईसी और वीसीई पे, क्योंकि आउटपुट ऑफ बीजेटी इज टेकन अक्रॉस वीसीई। तो जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक लाइन प्लॉट करते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं लोड लाइन। ठीक है, अब लोड लाइन इक्वेशन कैसे बनती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट है, इसमें हम लोग केवीएल लगाएंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। केवीएल से हमें ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को जब हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे प्लॉट किया, दिस इक्वेशन, तो हमें जो ये ग्रीन से लाइन है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी, देखो प्लॉट होते हैं बिटवीन आईसी एंड बिटवीन वीसीई। तो जो ये बीजेटी के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग एक लोड लाइन प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू mx माइनस सी, तो वो हमें ऐसे आती है। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का और लोड लाइन का, देखो एक पॉइंट है ये, इसको मैंने रेड से मार्क किया, एक पॉइंट को मैं ब्लू से मार्क करूँगा, एक पॉइंट को मैं ग्रीन से मार्क करूँगा और एक पॉइंट को मैं येलो से मार्क करूँगा। तो मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं, क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट मीन्स क्यूसेंट पॉइंट्स। ठीक है, इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जैसे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वीसीई है और ये आईसी है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ये आईसी और वीसीई, या वीसीई और आईसी जो आप बोलो। ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। अब क्वेश्चन है कि इस ऑपरेटिंग पॉइंट को डिफाइन करो। ठीक है, तो डिफाइन एन ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ आई बी। एक गिवन वैल्यू ऑफ आई बी के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे प्लॉट होते हैं? बिटवीन आई सी एंड वी सी फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ दीज आई बी। तो एक गिवन वैल्यू ऑफ आई बी के लिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द लोड लाइन, उसको हम ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जो ये ब्लू वाला ये है क्यू पॉइंट, हम हमेशा ये वाला पॉइंट प्रेफर करते हैं। अब क्वेश्चन है वाई, मतलब हम हमेशा सेंटर वाला पॉइंट को प्रेफर करते हैं एज ए क्यू पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट हम हमेशा चाहते हैं कि सेंटर पे लाई करे। तो इसका रीज़न क्या है? ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए हमेशा सेंटर पे ऑफ द लोड लाइन टू ऑब्टेन अ डिस्टॉर्शनलेस आउटपुट एट द एम्पलीफायर। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक एसी सिग्नल ली है ये वाली, तो ये मेरा सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर पे जो ये एसी सिग्नल है ये परफेक्ट है, जितना इसका पॉजिटिव हाफ है उतना ही इसका नेगेटिव हाफ आता है। ठीक है, ये इसकी रेफरेंस है 0। ठीक, अब अगर ये क्यू पॉइंट इसके थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया या इसके थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा से फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? देखो अगर हमने ये नीचे शिफ्ट किया, हमारी रेफरेंस अब ये आएगी। तो अब जो हमारा ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल जाना चाहिए था यहाँ तक, मगर अब हमारी जो ये एक्सीस है ये यहाँ ही तक है। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ आएगा वो ऐसा चला जाएगा, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ? वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शंस आ गई, तो ये एक अनडिज़ायरेबल फिनोमेना हो गया। हम इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा क्यू पॉइंट शुड ऑलवेज लाई एट द सेंटर फॉर एन अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है एक्सप्लेन हाउ देयर इज़ इंस्टेबिलिटी इन कलेक्टर करंट। इसके रीजंस है कुछ, रीज़न नंबर 1, 2 एंड 3 आप लोग पढ़ेंगे। फिर इस इंस्टेबिलिटी की वजह से 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो ये 2 है और ये भी आप लोग पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 3 नंबर का या 5 नंबर का। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, स्टेबिलिटी फैक्टर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर हमें नहीं पढ़ना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आने के हाई चांसेस होते हैं कि हम कैसे डिटरमाइन करें बीजेटी का रीजन ऑफ ऑपरेशंस। अगर आप लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है गेट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर होता है कि हमें सबसे पहले जो बीजेटी है, हमें पता है बीजेटी या तो सैचुरेशन में हो सकता है, या तो लीनियर रीजन में हो सकता है, या तो कट ऑफ रीजन में हो सकता है। तो अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये किस रीजन में है? तो सबसे पहला स्टेप है, हम अज्यूम करते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में है।
ठीक है, लेट अस अज्यूम इट इज़ इन सैचुरेशन रीजन। और VBE का सैचुरेशन वैल्यू और VCE का सैचुरेशन वैल्यू क्या होता है? VBE का सैचुरेशन वैल्यू होता है 0.7 और 0.3 सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए, 0.2 एंड 0.1 सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए VCE के वैल्यूज़ होते हैं। अब बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे IB, हम कैलकुलेट करेंगे IC। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करना है। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या हुआ? अलग अलग। IB जब हम निकालेंगे इसमें KVL इक्वेशंस हम अलग लगाएंगे, IC जब हम निकालेंगे इसमें KVL इक्वेशंस अलग लगाएंगे। इसमें हम KVL इक्वेशंस इन इनपुट लूप लगाएंगे, इसमें KVL इक्वेशंस इन आउटपुट लूप लगाएंगे। तो वहाँ से IB और IC का वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही हमने IB निकाला ना, हम ये यूज़ नहीं कर सकते IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। ये अगर यूज़ किया तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। इंडिपेंडेंटली का मतलब कि दोनों में KVL अलग अलग लगाओ। फिर हमारे पास एक फार्मूला है IB का मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू IC का सैचुरेशन वैल्यू डिवाइडेड बाई बीटा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये हमें हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही हमने IB मिनिमम का वैल्यू कैलकुलेट किया, फिर हमें इस I का कंपेयर करना है IB को और IB मिनिमम को। अगर IB का वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू IB मिनिमम, तब हम सैचुरेशन में हैं। अगर IB का वैल्यू लेस देन IB मिनिमम है, तब हम एक्टिव रीजन में है या लीनियर रीजन में है। जब IB नेगेटिव आ गया, तब हम कट ऑफ रीजन में हैं। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक सेकेंड। तो ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है इस वीडियो में, मगर इसमें हमने KCL KVL इक्वेशंस की ना, तो ये वही क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा BJT है, ये इसका इमिटर ग्राउंडेड है, कलेक्टर पे एक 3KO10 की बैटरी लगी है। तो देखो, अगर हमने इससे पहले वीडियो में ये ऑलरेडी हमने किया है, अब मुझे आप लोगों को फिर से बार बार सिखाने की ज़रूरत नहीं है KCL KVL में कैसे लगा रहा हूँ। मैंने इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी यही सब जो भी मैं सवाल आगे दिखाऊंगा मैंने वो ऑलरेडी आप लोगों को कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें बीटा दे के है 100, VBE सैचुरेशन दे के है, VBE का सैचुरेशन वैल्यू दे के है 0.8। या क्वेश्चन में वहीं से देखे, वरना अगर ये क्वेश्चन में देखे नहीं होता तो हमें क्या लेना था 0.7। अब अगर क्वेश्चन में देखे तो हम कुछ नहीं कर सकते। 0.8 VCE का सैचुरेशन वैल्यू देखे है 0.2 और बोल रहा है फाइंड रीजन ऑफ ऑपरेशन। ठीक, तो रीजन ऑफ ऑपरेशन निकालना है हमें। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? IB, फिर मुझे निकालना है IC, इंडिपेंडेंटली दोनों निकालने हैं। फिर मुझे IB मिनिमम की फार्मूला लगानी है जो कि है IC का सैचुरेशन वैल्यू डिवाइडेड बाई बीटा। फिर मुझे कंपेयर करना है। तो इंडिपेंडेंटली निकालना है, मतलब इस लूप में है KVL लगाओ इनपुट लूप में, फिर इस लूप में KVL लगाओ 1 और 2 में, यहाँ से IB निकालो, यहाँ से IC निकालो। तो लगाओ KVL 5 माइनस, इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है। IB ये है प्लस माइनस VBE, ये है प्लस माइनस VCE। माइनस VBE का वैल्यू कितना देखे? 0.8, हम VBE पे हैं। माइनस 0.8 आएगा 0, तो यहाँ से IB किसके बराबर आएगा? इसको वहाँ पे शिफ्ट करो, ये बनेगा 5 माइनस 0.8, ये बनेगा 50 के IB। तो IB कितना आएगा? 5 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 50 के का मतलब होता है 10 पावर 3, 50 इंटू 10 पावर 3। तो वहाँ से IB आएगा 5 माइनस 0.8 इज़ 4.2 डिवाइड बाई 50 इंटू 10 की पावर 3। इसको आप कैलकुलेटर पे पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा 84 माइक्रो एम्पेयर। ठीक, ये आया मेरा IB। अब अगर मैं होता नॉर्मली मैं क्या करता? मैं करता IC, तो बीटा टाइम्स IB है, बीटा 100 है, IB 84 माइक्रो एम्पेयर है, तो IC मिल गया। फिर मैं IB मिनिमम में पुट करता ये IC का वैल्यू, तो मैं बोलता आंसर आ गया। मगर ये नहीं है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करना है। अब IC कितना आएगा? इस वाले लूप में लगाओ, ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये बनेगा 10 माइनस 3K टाइम्स IC। यहाँ से इस लूप में IB फ्लो करता है, इस लूप में IC फ्लो कर रहा है। यहाँ पे IE 0 है क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है। 3K IC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्यों मैंने 0.8 लिया? क्यों मैंने VBE का सैचुरेशन वैल्यू क्यों लिया? क्वेश्चन आना चाहिए ना, हम सैचुरेशन वैल्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें स्टेप नंबर 1 है अज्यूम BJT इन सैचुरेशन, ये हमारा स्टेप नंबर 1 ही है। उसके बाद IB निकालो, उसके बाद IC निकालो, फिर ये निकालो। तो यहाँ से क्या आएगा? 10 माइनस 3K टाइम्स IC
माइनस VC का सैचुरेशन वैल्यू इज़ 0.2 इज़ 0, तो वहाँ से IC आएगा 10 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻³ कैलकुलेटर पे डालो तो IC का वैल्यू आएगा 3.26 मिली एम्पियर। ठीक, और हम सैचुरेशन में है तो यही IC सैचुरेशन वैल्यू भी है क्योंकि हम सैचुरेशन रीजन में है। तो IB मिनिमम की फिर हमें कैलकुलेट करना है IB का मिनिमम वैल्यू। IB का मिनिमम वैल्यू कितना है, IC का सैचुरेशन वैल्यू डिवाइडेड बाई बीटा। तो IC का सैचुरेशन वैल्यू इज़ 3.26 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई बीटा इज़ 100। तो वहाँ से जो है IB का मिनिमम वैल्यू आया, ये आया हमें 0.0326 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आया IB मिनिमम। अब इसको अब मुझे कंपेयर करना है इसको इसके साथ। यहाँ पे IB तो माइक्रो एम्पियर में है, मैं इसको माइक्रो एम्पियर में लिखूँगा। तो माइक्रो एम्पियर में आएगा ये 1 2 3 32.6 माइक्रो एम्पियर। IB मिनिमम आ गया 32.6 माइक्रो एम्पियर। तो अब यहाँ पे IB का वैल्यू है 84 माइक्रो एम्पियर, IB मिनिमम का वैल्यू है 32.6 माइक्रो एम्पियर। तो कौन सा बड़ा है, तो कंडीशन हो गई IB जो है वो बड़ा है IB मिनिमम से। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो BJT किस रीजन में होता है, सैचुरेशन रीजन में। सो लेट अस गो इन द नोट्स। तो जब IB बड़ा है IB मिनिमम से तब हम सैचुरेशन रीजन में होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये हमने किया, आंसर आ गया सैचुरेशन रीजन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मैंने ऑलरेडी कराया है, जिसमें मैंने बोला था जो IC प्लस IB इसमें जाता है। ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में मैंने KVL इक्वेशंस दिखाई थी कैसे बनानी है। तो यहाँ पे आप वही है, ये KCL इक्वेशन बनाई है। तो यहाँ से मैंने यहाँ से अब एक इक्वेशन आ गई, फिर आउटपुट लूप में लगाई, यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई। देखो ये यहाँ से IC और IB का अलग अलग वैल्यू नहीं आया। अब क्या करना है, अब कैलकुलेटर पे जाके मोड में जाना है, 5 पे जाना है, वहाँ पे AX प्लस BY इज इक्वल टू C वाली इक्वेशन चूज़ करके ये वैल्यूज़ पुट करो उस पर, या अगर वो वैल्यूज़ पुट नहीं करने हैं सब्स्टिट्यूशन करो, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर IB और IB वाली टर्म का काटो, वहाँ से IC निकालो। अब मर्ज़ी है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, हम कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज़ डालेंगे। फिर यहाँ से IC का वैल्यू आ गया, बीटा देखे है, तो यहाँ से आंसर आएगा एक्टिव रीजन में। ये आप लोग खुद से ये न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, और ये वाला न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो गया हमारा ये भी। अब हमें BJT की बायसिंग होती है। ठीक है, BJT की बायसिंग का मतलब क्या हुआ, BJT तो बायसिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट DC वोल्टेजेस एंड करंट्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रॉपर DC वोल्टेज और करंट देने के लिए हम उस डिवाइस को बायसिंग करते हैं। जो BJT है उसको हम बायस इसीलिए करते हैं ताकि हम BJT को एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर पाए, ताकि हम उसको एक एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर पाए, और हम कलेक्टर करंट स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाए। जो इससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ हमने दिखा था कलेक्टर करंट इंस्टेबिलिटी आती है, तो वो कैसे आती है, उससे अनडिजायर्ड इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो वही चीज़ें हम रिड्यूस करते हैं किससे, BJT बायसिंग से। ठीक है, अब BJT बायसिंग में हम 3 तरीके के कॉमन सर्किट्स यूज़ करते हैं। एक होता है फिक्स्ड बायस सर्किट, एक होता है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, और एक होता है सेल्फ बायस सर्किट। ठीक है, तो ये सर्किट्स हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो इस पर हमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, तो वो हम देखेंगे। हम देखो क्वेश्चंस कितने सारे हैं इस पर, मैं 2-3 क्वेश्चंस दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद करने हैं। हाँ, ये एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, बस अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ठीक है।